चलिए सर एक और दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एट अ सर्टेन सेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर चैनल, एक रेक्टेंगुलर चैनल है, उसके किसी सेक्शन पे डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो है 2 मीटर। द सेक्शन जो है वो 2 मीटर वाइड है, यानी कि बी जो है वो 2 मीटर है और डेप्थ ऑफ फ्लो जो है इट इज़ 0.3 मीटर। ठीक, अब बोल रहे हैं कि द डिस्चार्ज थ्रू द चैनल इज 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इस चैनल के थ्रू जो है जो डिस्चार्ज है 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन वेदर अ हाइड्रोलिक जंप विल अकर, यानी कि ये डिटरमाइन करना है कि क्या हाइड्रोलिक जंप इसमें फॉर्म होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, एंड इफ सो अगर होती है तो उस हाइड्रोलिक जंप की हाइट और लॉस ऑफ एनर्जी पर केजी ऑफ वाटर जो है वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक जंप होने की क्या कंडीशन है? हाइड्रोलिक जंप होने की कंडीशन ये है कि दो चीज़ें हैं हमारे पास। हाइड्रोलिक जंप तभी होगी, हाइड्रोलिक जंप आपको पता है कि जब फ्लो जो है वो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल की तरफ बढ़ता है तो ही आपका हाइड्रोलिक जंप होती है, यानी सुपर क्रिटिकल फ्लो है और उसमें जो है आपका वेलोसिटी बहुत तेज़ हो और उसके बाद डेप्थ जो है क्या रह जाती है, यानी कि जब हाइड्रोलिक जंप होना होता है तो जो डेप्थ होती है वो डेप्थ जो है वो कितनी रह जाती है, वो डेप्थ जो है वो क्रिटिकल डेप्थ से कम रह जाती है, यानी कि इफ़ HC इज़ द क्रिटिकल डेप्थ और DC कह सकते हैं हम लोग अगर हम D के टर्म्स में बात कर रहे हैं। अगर DC क्रिटिकल डेप्थ है तो इस DC से जो है वो आपकी जो गिवन डेप्थ है उस सेक्शन पर वो जो है वो कम होगी। ठीक है, तो इन दैट केस अगर DC से जो है आपका कम हो रहा है तो इसका मतलब आपका जो है हाइड्रोलिक जंप हो रहा है। या फिर हम चेक कर सकते हैं कि फ्रॉड नंबर की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो सुपर क्रिटिकल फ्लो है, सुपर क्रिटिकल फ्लो है तो आपका हाइड्रोलिक जंप होगा। राइट, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमको क्या क्या दे रखा है। हमको D1 दे रखा है 0.3 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमको B दे रखा है 2 मीटर। टोटल डिस्चार्ज जो दे रखा है वो हमको दे रखा है 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड आउट, क्योंकि हमें जो है वो स्मॉल क्यू के टर्म से बात करना है तो स्मॉल क्यू इज़ Q अपॉन B। राइट, तो हम लिख सकते हैं 1.5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ योर 0.75, लेकिन ये आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में हो जाएगा क्योंकि ये डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है। राइट, तो ये आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में आ जाएगा। नाउ हाइड्रोलिक जंप विल अकर इफ फ्रॉड नंबर इज मोर देन 1 और DC, यानी कि जो आपकी क्रिटिकल डेप्थ है इट इज़ मोर देन D1। राइट, जो गिवन D1 है उससे अगर आपकी DC ज़्यादा होती है तो इसका मतलब आपका जो है हाइड्रोलिक जंप होगा। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर चैनल के केस में आपका DC का फॉर्मूला जो है वो है Q² अपॉन G टू द पावर 1/3। राइट, तो हम लिख सकते हैं 0.75 का स्क्वायर अपॉन 9.81 टू द पावर 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.3859। ठीक है, तो 0.3859 इज ग्रेटर देन 0.3859 इज ग्रेटर देन 0.3। इसका मतलब जो है आपकी वो हाइड्रोलिक जंप होगी। ठीक है, इसको आप चाहें तो जो है आपको Q दे रखा है, कैपिटल Q दे रखा है, एरिया दे रखा है। ठीक है, तो आप उससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी निकालने के बाद आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी निकालने के बाद आप FR = V/√GH के फॉर्मूले में रख के हाइड्रोलिक जंप की फ्रूट नंबर की जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिक जंप विल टेक प्लेस। राइट, अब आपको D1 दे रखा है। ठीक है, आपको अगर D1 दे रखा है और आपसे अभी जो है ना
पिछले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, पिछले क्वेश्चन में ये कह रहा था कि हाइड्रोलिक जंप के बाद कितनी डेप्थ हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट D2 पूछा था, अभी पूछा था कि हाइड्रोलिक जंप कितनी होगी, ठीक है। तो D2 इज माइनस D1/2 प्लस अंडर रूट D1² प्लस 2Q² ठीक है। और वी कैन राइट 0.3 माइनस का अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 0.3 का स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इंटू Q कितना है आपका 0.75 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू 0.3, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा D2 इज इक्वल टू 0.4862 मीटर, ठीक है। डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप जो है वो कितनी होती है, डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप इज D2 माइनस D1 विच इज 0.486 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.1862, राइट। अब इसमें आपसे क्या पूछा है, लॉस ऑफ एनर्जी भी पूछा है, ठीक है। तो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच इज़ आपका HL की इक्वेशन हमने ड्राइव करी है। तो D2 माइनस D1 का होल क्यूब अपॉन 4 टाइम्स D1 D2, ये होता है फॉर्मूला HL का, ठीक है। तो 0.4862 माइनस 0.3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4 टाइम 0.3 इंटू 0.4862, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.01106 मीटर kg। हालांकि हेड लॉस आपका जो है वो मीटर में होता है, लेकिन उन्होंने kg के टर्म में पूछा तो ऊपर नीचे kg कर दिया, तो आपका जो है ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका जो है न्यूमेरिकल एक इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए हम और न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए